हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज आपके लिए फिर से ये सेकंड वीडियो लाया हूं थ्योरम का, यानी कि ये वृत्त अभी स्टार्ट करने वाले हम लोग हैं, जो कि एनसीईआरटी किताब में आपको 10.1 और 10.2 थ्योरम मिलेगा और एक्सरसाइज आपका 10.1 भी मिलेगा और 10.2 भी मिलेगा। ठीक है, दोनों मिलेगा। तो उससे पहले हम लोग थ्योरम पढ़ लेंगे एक बार। तो इसमें सिर्फ दो ही थ्योरम है, एक मैं पढ़ा दिया हूँ पिछला वीडियो में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नहीं तो फिर एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। और त्रिभुज में भी मैं पढ़ाया हूँ आपको थ्योरम, और इसमें भी थ्योरम पढ़ेंगे। तो टोटल आपका 10 क्लास में 11 थ्योरम है, सभी को पढ़ना जरूरी है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे, सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे जो सवाल जो दिया हुआ है, ये सवाल आपको एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है या समान होती है। और डायरेक्ट इस तरह भी सवाल आता है कि किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, असमान, समान, दुगना, तिगुने से आता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखें और फिगर जब देखेंगे, और बहुत ही ईजी है। आप त्रिभुज जो पढ़े हैं ना, त्रिभुज में आप सर्वांगसम सिद्ध किए हो, समरूपता सिद्ध किए हो, तो इससे आप एकदम इजी से बना पाओगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, साधारण प्रतिक्रिया तो लिखा हुआ सवाल में। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा विशेष प्रतिक्रिया। क्या लिखूंगा, लिख देता हूं, मैं रेड कलम से लिखता हूँ, विशेष प्रतिज्ञा। ठीक है, उसके बाद मैं पहले फिगर बनाता हूँ, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएंगे आप, और समझ में भी आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर पहले बनाता हूँ फिगर इस तरह से। जो सवाल बोलता है कि किसी बाह्य बिंदु से, तो वृत्त पर, तो एक वृत्त पहले गोल सा बनाता हूँ, जैसा भी है ना, एक वृत्त बन गया। अब इसके बाह्य बिंदु से कहीं पर ले लिया मैंने, यहाँ पे बाहर ले लेता हूँ यहाँ पर, और एक रेखा यहाँ से जाएगी स्पर्श रेखा, और एक स्पर्श रेखा यहाँ जाएगी थोड़ा सा, है ना। देखो ये पॉइंट मिला। ठीक है, इसका एक पॉइंट यहाँ पे, इसका एक पॉइंट यहाँ पर, और इसका एक यहाँ पे क्या है, सर्किल यहाँ पे है ना, आपको पता सर्किल होता है। इसका नाम मैं P लिख दिया हूँ, इसको मैं A देता हूँ, यहाँ पर B देता हूँ। ठीक है, यहाँ दे दिया। और यहाँ पे फिलहाल कुछ है नहीं, आपको तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा है ना। ठीक है, ये हमारा O हमारा क्या है, वृत्त है। अब देखिए आप इसमें बनाएंगे तो पता चलेगा। पहले क्या क्या चीज इसमें दिया हुआ है उसको पहले अच्छे तरीके से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिख रहा होगा, है ना। माना कि वृत्त का नाम क्या है, COR। ठीक है, के जब बाहर लिखे है ना, बाहर कोई बिंदु क्या है, P है। देखो वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है, और वृत्त से और P से, ठीक है, वृत्त पर P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं का नाम क्या दिया, PA और PB, है ना। PA तथा PB खींची गई है। ये आपको सवाल में दिया हुआ, जो वृत्त को क्रमशः बिंदु A तथा B पर स्पर्श करती है। ठीक है, स्पर्श कर दिया। तो सिद्ध क्या करना है, आप लिखेंगे, तो सिद्ध करना है कि ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि PA जो है बराबर है PB के। यही ना सवाल बोल रहा, यही बोल रहा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींचती है, तो ये जो स्पर्श रेखा जो PA है PB है, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो है क्या है, बराबर।
स्पर्श रेखाओं यानी कि दो रेखा है, तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या है, बराबर है। तो PA बराबर PB हो गया, यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे रचना। क्या करेंगे, रचना। इसमें कुछ रचना करना पड़ेगा। इसके सामने विशेष प्रतिज्ञा के सामने यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं रचना। रचना यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद देखो रचना में क्या करेंगे, यहाँ देखें रचना में हम करेंगे क्या, ये जो A से ना, A से हम OA मिला लेंगे और B से जो OB मिला लेंगे और O से जो है OP भी यहाँ पर मिला लेंगे। ठीक है, यहाँ पे OP जाएगा, मिला लेंगे इस तरह से। और इसी बात को हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि केंद्र O से, देखो यहाँ पे, यहाँ लिखता हूँ मैं केंद्र O से A और B से, देखो O से A और B से, यहाँ भी लिख सकते हैं केंद्र O से A और B तथा P को मिलाया। O से जो है A और B और P को क्या करेंगे, मिलाएंगे। केंद्र O से A B तथा, यहाँ पे नहीं होगा, तथा P को मिलाया। ठीक है, P को मिलाया। ठीक है, तो केंद्र O से A और B P को हम क्या मिला दिए। अब यहाँ पे करेंगे परमाण। अब यहाँ पे लिखते हैं परमाण। बहुत ही आसानी से बनेगा, कुछ भी नहीं इसमें है, कुछ भी जान नहीं है। पिछला आप थ्योरम पढ़े तभी बन पाएगा। पिछला थ्योरम में आपको पढ़ाया था, आप देखो तुरंत समझेंगे। पिछला थ्योरम जो सिद्ध करने को क्या था, पीछे मैं बताता हूँ कि एक कोई वृत्त था और बताया गया था वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींच दी गई है, तो इस पर जो एक जो केंद्र है, वृत्त का केंद्र बिंदु से कोई त्रिज्या जो गई है स्पर्श रेखा से, स्पर्श बिंदु ये है वो, और स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखाएं जा रही है, तो ये जो आई है ये लंब है, ये सिद्ध करना था। और मैं सिद्ध कर दिया था कि एक 90 डिग्री, लंब का मतलब 90 डिग्री है ना। सबसे छोटी भुजा भी होती है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब जो होगी वो सबसे छोटी भुजा होती है। और यहीं पे आपको वो भी दिख रहा है जी कि जो स्पर्श रेखा हमारा क्या PA है और जो स्पर्श बिंदु यहीं पे O जाके मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया। तो इसका मतलब है कि A यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, और B भी बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। तो हम त्रिभुज यहाँ पे देख रहे हैं ना, AOP और BOP, दो त्रिभुज बन गया यहाँ पे। तो दो त्रिभुज बन गया। अगर इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं, सर्वांगसम क्या होता है, आपस में सभी भुजाएं कोण सब बराबर, सर्वांगसम वही होता है ना। जो जैसे देखो, अगर बोल दिया मैं कि ये दोनों त्रिभुज, एक मिनट कैसे बन गए, ये दोनों त्रिभुज है जो सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम का मतलब इसको उठा कर अगर यहाँ पे रख दें तब पूरा पूरी ये झप जाएगा, इसको बोलते हैं सर्वांगसम। इसका मतलब पूरा पूरी कब झपेगा, जब ये भुजा बराबर होगा, जब ये भुजा बराबर होगा, जब ये भुजा के बराबर होगा, तभी तो होगा। तो हम अगर इसको हम सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो PA PB बराबर हो जाएगा, इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे झप जाएगा, है ना। वही हमको यहाँ पे सिद्ध करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ प्रमाण में लिखते हैं कि PA स्पर्श रेखा है, PA स्पर्श रेखा है ना, P स्पर्श रेखा है, और OA जो है स्पर्श बिंदु की त्रिज्या है, OA ना, OA स्पर्श बिंदु की त्रिज्या है। देखिए जी, PA क्या है, PA स्पर्श रेखा है और OA जो स्पर्श बिंदु की त्रिज्या है। इसका मतलब ये है कि OAP कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, है ना। जब P यहाँ पे देखें, PA स्पर्श रेखा दे दिया, यहाँ पे PA जो है वो स्पर्श रेखा है और OA जो है वृत्त स्पर्श बिंदु है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि पहले थ्योरम बनाए थे हम लोग। तो त्रिज्या है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण OAP ये कितना डिग्री बराबर होगा, 90 डिग्री बराबर होगा। अब कैसे ये बराबर हुआ, आप पहला थ्योरम, इससे पहले थ्योरम पढ़े हैं तो उससे हिसाब से ये हुआ। ठीक है, इसी प्रकार अब यहाँ पे करेंगे, इसी प्रकार PB है ना, जैसे PA स्पर्श रेखा है तो PB भी तो स्पर्श रेखा है ना। इसी प्रकार PB स्पर्श रेखा है और OB डायरेक्ट एग्जाम में भी आता है सिद्ध करने के लिए, स्पर्श बिंदु की त्रिज्या है, OB स्पर्श बिंदु की त्रिज्या है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। तो इसका मतलब ये भी इसका भी सेम कंडीशन हो गया कि PA स्पर्श रेखा है और OB स्पर्श बिंदु की क्या है, त्रिज्या, जहां पे स्पर्श रेखा टच कर रहा ना वो बिंदु हो गया, तो स्पर्श बिंदु की त्रिज्या OB हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि OBP भी कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा, है ना। इसलिए कोण OBP बराबर 90 डिग्री,
ठीक है ना। अब 90 डिग्री हो गया तो देखो हमको तो दोनों त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा तो हमको मतलब ये दोनों ओपी ओए और एपी और पीबी आपस में क्या हो गया, बराबर हो जाएगा। अच्छे तरीके से समझिए। अब यहाँ पे लिखता हूं मैं, यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा, है ना। अब लिखते हैं अब हम देखो ये दोनों त्रिभुज में देखते हैं, इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं कौन कौन कॉमन होता है। तो यहाँ पे तो कितना डिग्री कोण बनेगा, ये जब यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन गया, इसका मतलब AOP और BOP ये समकोण त्रिभुज है। 90 डिग्री कोण, जब यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेंगे, इसका मतलब OAP और OBP ये दोनों कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज को अगर हम RHS जो अभिगिरित होता है उसको अगर हम प्रूव कर दें तो मेरे ख्याल से ये दोनों जब सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा तो फिर ये PA PB भी आपस में बराबर होगा, OA OB भी बराबर होगा और OP तो दोनों का। तो इन दोनों त्रिभुज में देखें तो OAP में क्या देख रहे हैं, A जो है 90 डिग्री बनेगा और OBP में भी क्या देख रहे हैं, B 90 डिग्री बनेगा, यानी कि कोण A और कोण B आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस तरफ भी देखो त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है। वृत्त में जैसा भी वृत्त छोटा हो या बड़ा हो उसमें सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो O से लेकर A और O से लेकर B भी क्या होगी, बराबर हो जाएगी, यानी कि ये जो लंब है वो भी बराबर होगा। और OP देख रहे हैं, इसमें भी OAP में भी OP आ रहा और OBP में भी OP आ रहा, मतलब ये OP क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। तो अब हमको वही बात यहाँ पर लिखना पड़ेगा, है ना। अब त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में, ठीक है, इसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, क्या दिख रहा कि OAP बराबर OPB, है ना जी। देखो OAP बराबर OBP कैसे बराबर, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है तो हम लिख लेंगे दोनों जो है 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, कौन बराबर हो गया। अब हम देखते हैं, देखो त्रिज्या OA और OB क्या है, त्रिज्या है। तो OA बराबर OB ये क्या है, ये है त्रिज्या। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, वृत्त की सभी त्रिज्याएं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर लिख सकते त्रिज्या है, त्रिज्या है तो समझ जाएगा त्रिज्या समान होता है। वृत्त की तभी सभी त्रिज्याएं, है ना, समान होती है, ऐसे लिख लेंगे। और नहीं तो शॉर्ट में लिखना है तो लिख लेंगे, क्योंकि OA OB वृत्त की त्रिज्या है ये भी। अब जब वृत्त की त्रिज्या है तो हर पढ़ा लिखा आदमी समझ लेगा कि वृत्त की त्रिज्या तो बराबर होता ही है, और जब इसको लिख दे तो और क्लियर हो गया, है ना। और देखें, और OP यहाँ भी इस त्रिभुज में OP भी आ रहा है, इधर भी OP आ रहा है, यानी कि OP बराबर है OP का, है ना। इधर भी है OP और उधर भी है OP, ये दोनों OP हो गया। और ये कैसे हुआ, तो ये है उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, सॉरी उभयनिष्ठ मतलब किसको बोलते हैं, कॉमन, है ना, उभयनिष्ठ है। तो देख रहे हैं कोण बराबर हो गया और दो भुजा बराबर हो गया, तो हम लिखते हैं ना, तो अभिगृहित RHS से, अभिगृहित RHS से, क्योंकि ये जो कोण हो रहा है वो कितना डिग्री वाला हो रहा है, 90 डिग्री वाला, इसलिए हम RHS से लिखेंगे, जिसकी एक भुजा बराबर और दो कोण बराबर हो रहा है, जिसकी एक कोण बराबर और दो भुजाएं बराबर हो रहा है, तो RHS से वो सिद्ध हो जाएगा। तो RHS से सिद्ध यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि त्रिभुज OAP और सर्वांगसम है त्रिभुज OBP, है ना जी। जब RHS हम सिद्ध कर दिए तो OAP और OBP भी आपस में क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब जब सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम के मतलब क्या होता है, इसको उठा करके यहाँ पे रख देंगे तो OA OP एकदम सेम आ जाएगा, बराबर। OA OB तो दिख ही रहा है बराबर है, ऐसे भी रख देंगे तो बराबर होगा, और ये भी बराबर आएगा। तो सर्वांगसम सिद्ध हो गया, इसका मतलब OA बराबर है, सॉरी AP बराबर है BP का, इसलिए AP जो है बराबर है किसका, PB या PA जो बोलो, अरे BP जैसे बोलो, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। मेरे ख्याल से इस एकदम आसान सवाल था इसमें। और आपको एग्जाम में पता है, एग्जाम में डायरेक्ट ये भी सवाल देता है, और ऑब्जेक्टिव में तो रहेगा ही रहेगा। क्वेश्चन को हार्ड बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल देता है ताकि बच्चा का जो माइंड है ना वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो और थोड़ा सोचने की शक्ति पैदा उसमें हो कि क्या पढ़ा है वो अब तक। एकदम इजी सवाल नहीं आता है, तो कुछ सवाल इजी रहता है, कुछ सवाल हार्ड भी रहता है, कुछ सवाल मीडियम भी रहता है। तो हार्ड में से ये सब भी शामिल है, हार्ड वाले में से अगर आप इसको पढ़ रहे तो फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा, है ना। और सवाल डायरेक्ट ऐसे भी आता है कि सिद्ध करें कि
किसी वृत्त के बाहा पर खींची गई बिंदु स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ऐसे भी आता है। और इस जो थ्योरम सिद्ध करने जान गए आप, तो इसी थ्योरम के बेसिक पर आपका 10.1 10.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो से शुरू हो जाएगा। ओके, इसके पहले आप सभी वीडियो नहीं देखें तो चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे, वहां पे जाएं, सभी वीडियो आपको वहां पे प्रोवाइड मिलेगी। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट जो पहली बार आए उसको लग रहा है अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो त्रिकोणमिति नहीं पढ़े, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़े, समांतर श्रेणी नहीं पढ़े, बहुत कुछ त्रिभुज नहीं पढ़े हैं, तो मैं सब पढ़ा दिया हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश किया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको भी समझ में आएगा और ये भी वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। पीडीएफ के लिए आपको एक काम करना होगा कि आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, टेलीग्राम, ठीक है। और पीडीएफ से बेहतर मैं यही बोलता हूं कि इसको आप खुद से लिखिए। मैं देखो यहाँ पे लेता हूँ, स्क्रीनशॉट मोबाइल से ले लीजिए, वीडियो को रोक रोक करके इसको खुद से लिखिए, खुद से बनाइए। अब बनाने के बाद ये ऐसा है ना, प्रैक्टिस करने की चीज है। थ्योरम क्या है? प्रैक्टिस करने की चीज है। तो टेलीग्राम सर्च करेंगे, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे क्या, टेलीग्राम डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से, वहां पे ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021 ये सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो एक ग्रुप आ जाएगा, वहां पे आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना और वहां पे पीडीएफ भी मिलेगा। और एक पीडीएफ का भी ग्रुप है, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन पीडीएफ, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन पीडीएफ, दोनों का सेम लोगो बना हुआ। ठीक है, जो चैनल का जो लोगो है ना, चैनल का जो लोगो है ए ऑनलाइन सॉल्यूशन ग्रीन टाइप का, दोनों का सेम लोगो है, उसी में ज्वाइन होना। एक और आपको ग्रुप आ जाएगा जिसमें रेड लोगो बना हुआ, रेड टाइप का, वो अभी चल नहीं रहा, वो प्रीवियस ईयर का था, वो अभी चल नहीं रहा। ठीक है, तो इसमें जरूर ज्वाइन होना इसका पीडीएफ लेने के लिए। ओके, तो चलो वीडियो को करता हूँ लास्ट। अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबाई दो। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।